उस रात जब चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, दो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास सो रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब सुबह होगी तो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। बनारस के एक पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था। दीवारों पर हल्की दरारें, छत से टपकते पानी के निशान। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत ही बड़ी थी, वो था परिवार। उस घर में रहती थी रीना और उसका पति मोहन और दो छोटे बच्चे, गुड़िया और चिंटू। सुबह का समय, रसोई से चूल्हे की हल्की आवाज। रीना जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी और पीछे से गुड़िया आकर उससे लिपट जाती है। मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। रीना हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों में वो बात नहीं थी। रीना के अंदर कुछ टूट चुका था। हर दिन वही काम, वही तंगी, वही संघर्ष। मोहन मेहनत करता था, लेकिन घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रात को जब सब सो जाते, रीना छत पर जाकर आसमान को देखती और खुद से कहती, क्या बस यही मेरी जिंदगी है? एक दिन मोहन थका हारा घर आता है। जेब में सिर्फ 200 रुपए थे। रीना ने गुस्से में कहा, इतने में घर कैसे चलेगा? मोहन चुपचाप सुनता रहता है। लेकिन उस दिन उनके बीच पहली बार खामोशी नहीं, दूरियां आ चुकी थी। उधर बच्चे माँ बाप के झगड़े से अनजान थे, अपने छोटे छोटे सपनों में खुश थे। गुड़िया हर रात कहती, मम्मा आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना। रीना एक पल के लिए रुक जाती, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती, कभी नहीं बेटा। लेकिन अंदर से वो खुद इस जवाब से डरने लगी थी। दिन बीतने लगे और रीना का मन इस घर से हटने लगा। उसे लगता, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन वो चुपचाप अपना बैग पैक करती है, कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और एक फैसला जो उसकी दुनिया ही बदल दी। रात को सब सो चुके थे, बच्चों के पास गई, बच्चों को प्यार से सहलाया। उसका दिल कह रहा था मत जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था यही तुम्हारे लिए सही है। रीना ने आखिरी बार अपने घर को देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन कदम दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजा धीरे से खुला और वो चली गई। सुबह बच्चे उठे, घर में आवाजें गूंज रही थी, माँ माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मोहन ने चारों तरफ देखा, रीना कहीं भी नहीं मिली उसे। एक पल के लिए सब कुछ टूट चुका था। उस दिन माँ चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ घर नहीं छोड़ रही, बल्कि अपनी पूरी दुनिया खो रही है। मोहन और बच्चों ने मिलकर उसे काफी खोजने की कोशिश की। पूरा घर सन्नाटा से छा चुका था। बच्चे आवाज लगा रहे थे, मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? गुड़िया पूरे घर में दौड़ रही थी, उसकी छोटी सी आवाज हर कोने से टकरा रही थी। चिंटू दरवाजे के पास खड़ा होकर बार बार बाहर झांक रहा था और पूछ रहा था, पापा मम्मी बाहर गई है क्या? मोहन चुपचाप बच्चों को बिना जवाब दिए खड़ा रहता है। मोहन ने पूरे घर की तलाशी ली, रसोई, छत, आंगन, लेकिन हर जगह सिर्फ और सिर्फ खालीपन था। उसकी नजर अचानक अलमारी पर जाती है, जहां रीना के कपड़े रखे होते थे। वहां से सारा सामान गायब था और वही सन्नाटा छा गया। मोहन जमीन पर गिर गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मन ही मन कहा, वो चली गई छोड़कर। जब बच्चों को पता चला, बच्चे चीख चीख कर रोने लगे। कुछ ही समय बाद पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। हर कोई एक ही बात कह रहा था, कैसी माँ थी, अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, लेकिन मोहन को किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उस रात घर में पहली बार चूल्हा नहीं जलता है। मोहन ने कोशिश की खाना बनाने की, लेकिन उससे खाना नहीं बन पाया। गुड़िया धीरे से पूछती है, पापा मम्मी कब आएगी? मोहन की आंखें भर जाती है, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आएगी बेटा। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए, लेकिन रीना वापस नहीं आई। गुड़िया हर रोज पूछती, पापा मम्मा कब आएगी? चिंटू हर रात अपनी माँ को याद करते हुए रोते रोते सो जाता था। मोहन अब सिर्फ एक पिता नहीं था, वो माँ भी बन गया था। सुबह बच्चों को तैयार करता, खाना बनाना और फिर काम पर जाना। रात को थका हारा लौटना और फिर बच्चों को खाना बनाकर खिलाना।
और कहानी सुनाकर सुलाना। लेकिन हर रात जब बच्चे सो जाते, मोहन अकेले बैठकर रोता था। एक दिन स्कूल में मदर डे सेलिब्रेट किया गया। गुड़िया घर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा कार्ड था। उसने मोहन को दिया और कहा, पापा, ये मैंने मम्मी के लिए बनाया था। मोहन ने कार्ड जैसे ही खोला, उस पर लिखा था, मम्मी प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। उस दिन मोहन पहली बार बच्चों के सामने रो दिया। समय बीत रहा था, लेकिन उस घर की दीवारों में अब भी एक आवाज गूंजती रही, मम्मी वापस आ जाओ। रीना अब उस छोटे से गांव से काफी दूर थी। एक बड़े शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमकती रोशनी, यही सब तो वो चाहती थी। लेकिन शुरू के दिन उसे अच्छे लगने लगे थे। उसने सोचा, सही फैसला लिया है मैंने। नई जगह, नई शुरुआत, लेकिन हर नई चीज के साथ एक खालीपन भी था। रीना एक छोटे से कमरे में रहती थी, न कोई अपना, न कोई पहचान। दिन भर काम करती और रात को खामोशी से छत को देखती रहती। उसे गुड़िया की हंसी याद आती, चिंटू की मासूम बातें और मोहन का वो चुपचाप रहना। धीरे धीरे शहर की असली सच्चाई सामने आने लगी थी। जिस जिंदगी को वो आसान समझ रही थी, वो उससे भी ज्यादा मुश्किल थी। कम पैसे, ज्यादा काम और हर दिन एक नई परेशानी। एक दिन उसका काम भी छूट गया। अब वो बिल्कुल अकेली थी। उस रात रीना पहली बार जोर जोर से रोने लगी और सोचा, मैंने क्या कर दिया। उसके सामने बच्चों के चेहरे घूम रहे थे। गुड़िया की आवाज, मम्मी मत जाओ, चिंटू की आंखें और मोहन की खामोशी। रीना ने घर क्यों छोड़ा, ये सिर्फ उसकी इच्छा नहीं थी। कुछ महीनों पहले रीना को एक बड़ी बीमारी का पता चल चुका था। डॉक्टर ने कहा था, इलाज काफी महंगा है। रीना जानती थी मोहन ये खर्च उठा नहीं पाएगा और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। इसलिए उसने खुद को उनसे दूर कर लिया। अब रीना सोच रही थी, क्या मैंने सही किया या मैं सिर्फ भाग गई। वो हर दिन खुद से लड़ रही थी। एक तरफ माँ का दिल, दूसरी तरफ अपनी मजबूरी। महीने साल बीत गए। रीना की हालात और भी खराब होती जा रही थी। वो कमजोर हो चुकी थी, बीमार, अकेली, लेकिन एक चीज अब भी बाकी थी, पछतावा। एक दिन रीना ने अपने आप को शीशे में देखा और धीरे से कहा, अब बहुत हो गया, मुझे वापस जाना होगा। कम से कम अपने बच्चों से माफी मांगने उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और घर लौटने का फैसला ले लिया। उसने वापस आने का फैसला तो ले लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिन बच्चों को वो छोड़कर गई थी, क्या उसे पहचानेंगे भी या नहीं। शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रीना अपने कदमों से उस गांव की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम जैसे उसके अतीत की याद दिला रही थी। वही गलियां, वही रास्ते, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। आखिरकार वो अपने घर के पास पहुंच जाती है। वही दरवाजा जिसे वो सालों पहले छोड़कर गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वो मुझे अपनाएंगे? धीरे से उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी, गुड़िया, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में मासूमियत कम, लेकिन दर्द ज्यादा था। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। कुछ पल सन्नाटा रहा। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसने कहा गुड़िया, वो गुड़िया पीछे हट गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, क्यों आई हो? जब जरूरत थी तब तो हमें छोड़कर चली गई थी। ये शब्द मानो रीना के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। अंदर से मोहन भी आया, उसके साथ चिंटू भी था। अब चिंटू बड़ा हो चुका था। उसकी आंखों में बचपन का दर्द अभी भी था। मोहन कुछ कहा नहीं, बस उसने चुपचाप बच्चों की सारी बातें सुन रहा था। रीना घुटनों पर बैठ गई और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सोचा मैं तुम सबके लिए बोझ बन जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। उसकी आवाज़ बिल्कुल ही टूट रही थी। रीना अपनी बीमारी के बारे में सारी बातें बताई कि उसने कैसे अपने आप को खुद दूर कर लिया था। कुछ पल की खामोशी के बाद चिंटू उसे गले लगा लेता है और गुड़िया भी धीरे से आगे बढ़कर
उसे गले लगा लेती है। बच्चों ने कहा, माँ, आपने हमें छोड़ दिया था, लेकिन हर हर दिन आपका इंतजार करते थे। मोहन ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वे आगे बढ़े और धीरे से बोला, तुम्हारे लिए यह दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, बस हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पूरा परिवार एक साथ हो जाते हैं और सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बारिश भी तेज हो चुकी थी, मानो जैसे आसमान भी रो रहा हो। कभी कभी जिंदगी में लिए गए फैसले हमें अपनों से दूर कर देते हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो तो रिश्ते वापस जुड़ जाते हैं।